नमस्कार बच्चों। मैथमेटिक्स की कक्षा के अंदर आप सबका स्वागत है। हमारी एक्सरसाइज 11.3 चली हुई थी और इसके हमने क्वेश्चंस 1 से लेकर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका बी पार्ट, सी और डी पार्ट्स हमने आपको होमवर्क के तौर पर दिया था। तो हो सकता है आपने उसको सोल्व कर लिया होगा। हम आशा करते हैं आपने सोल्व कर लिया होगा। अगर आपसे ये सोल्व नहीं होता है तो आप हमें मैसेज लिख सकते हैं। हम इसकी भी वीडियो डाल देंगे। अदरवाइज हमने बिल्कुल आसान तरीके से समझाया, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, आवर क्वेश्चन इज 5, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। प्लेन की हमने वेक्टर फॉर्म निकालनी है और कार्टेशियन इक्वेशन पता करना है। ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन है दैट पासिस थ्रू द पॉइंट 1 0 -2 एंड द नॉर्मल टू द प्लेन इज। ये नॉर्मल टू द प्लेन हमारा दे रखा है कि भाई i प्लस जे माइनस के, ये पॉइंट्स है और ये नॉर्मल टू द प्लेन है, नॉर्मल वेक्टर के रूप में है। क्लियर है? चलो भाई, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मैथ्स को थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। एक्सरसाइज 11.3 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसने बोला कि फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द वेक्टर। यानी आपको पता है कि वेक्टर फॉर्म क्या होती है। वेक्टर फॉर्म क्या होती है? आर वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर इक्वल टू डी, ये वेक्टर फॉर्म होती है। और कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है? कार्टेशियन भी तो निकालनी है। कार्टेशियन इक्वेशन, ये फॉर्म क्या होती है? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू डी। और हमारे पास क्या दे रखा है भाई इसने? एक तो दे रखा है पासिंग थ्रू पॉइंट है 1 0 -2, यानी इसको हम ए वेक्टर के तौर पर लिख लेते हैं। ए वेक्टर 1 दे रखा है तो आई कैप हो गया भाई, 0 दे रखा है तो 0 जे कैप लिख देते हैं, एंड -2 है तो के कैप लिख देते हैं। अब हमारे पास हमारा बी वेक्टर नहीं है। ठीक है, बी वेक्टर नहीं है हमारे पास, और हमने तो इन दोनों का निकाल के ही तो दिखाना पड़ेगा। इसको मान लेके चल पड़ते हैं हम, वाई जे एंड जेड के वेक्टर। ठीक है। अब नॉर्मल टू द प्लेन हमारे पास है, क्या दे रखे हमें? नॉर्मल टू द प्लेन आई कैप माइनस जे कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। तो वेक्टर फॉर्म जब निकालते हैं तो क्या करेंगे? जो हमारा ए बी है इसको इसके रूप में लिखते हैं, यानी सबसे पहले इसका बी ए फॉर्म निकाल देते हैं। यानी जो आर वेक्टर है इसको तो निकाल लें, ये आर वेक्टर होगा दोनों का। निकालो भाई। ए छोटा ले रखा है, छोटा ही लिख देते हैं। 1 माइनस एक्स आई कैप, 0 माइनस वाई जे कैप, प्लस का साइन, -2 बाई -2 माइनस जेड, पाई का माइनस होगा नहीं तो। ठीक है, तो ये बी ए ये क्या है? ये हमारा फॉर्म बन गया बच्चों, बी ए डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। अब हमारे पास बी ए क्या है? ये है। एन वेक्टर क्या है? ये। इन दोनों की प्रोडक्ट करना पड़ेगा। 1 माइनस एक्स आई कैप माइनस वाई जे कैप प्लस -2 माइनस जेड के कैप। प्रोडक्ट एन वेक्टर क्या है हमारे पास? आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल टू 0। इसके साथ 1 है, 1 की मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स के साथ, 1 माइनस एक्स 1 जा, 1 की मल्टीप्लाई माइनस वाई के साथ माइनस वाई, -1 की मल्टीप्लाई दोनों माइनस हैं, दोनों माइनस के साथ तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 प्लस का जेड।
इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया हमारा, इसको भी ब्रैकेट से बाहर लेके आते हैं। 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 2 प्लस जेड इक्वल टू 0। माइनस एक्स माइनस वाई प्लस जेड और 2 और 1 कितना हो गया भाई, 3 इक्वल टू 0। या हमने इसको क्या करना, पॉजिटिव के रूप में लें, तो इसको लिखो लिखो भाई, x प्लस वाई माइनस जेड एंड इक्वल टू क्या है, ये 3 प्लस का है, दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का, ये माइनस की, ये भी माइनस का होगा, दूसरी तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा। दिस इज आवर आंसर। समझ में आया? ये तो हो गया हमारी वेक्टर फॉर्म के अंदर। क्या आ गया हमारा, वेक्टर फॉर्म के अंदर आ गया। अब हमने क्या निकालनी है, कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन यदि हम लिखते हैं तो क्या हमारा ये x प्लस वाई माइनस जेड, इसके क्या करेंगे, इसको हम इसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर इन रूट एंड डिवाइड बाई, ये क्या है, डिस्टेंस 3, इसके डिवाइड में भी यही आ जाएगा, 1 1 1 3, रूट 3 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब रूट 3 आ गया भाई, यानी 1 बाई रूट 3 एक्स, 1 बाई रूट 3 वाई, 1 बाई रूट 3 जेड और इक्वल टू 3 बाई रूट 3। ये हमारा क्या हो गया, कार्टेशियन इक्वेशन के रूप में आ गया है। क्लियर है? और यदि आप इसको और आगे की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म आ गई है। ठीक है, एल हमारे पास क्या है, 1 बाई रूट 3, एम क्या है हमारे पास, 1 बाई रूट 3 और एन क्या है हमारे पास, माइनस 1 बाई रूट 3। ठीक है, और डी क्या था हमारे पास, ये डिस्टेंस दे रखा है ना, 3 बाई रूट 3। इसको डी कह सकते हैं, इसको हम आर का रूप भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, आर का रूप भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यदि आप इसको आगे, अगर हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर कार्टेशियन इक्वेशन के रूप में, और यदि आप इसको दूसरे रूप में भी अगर कंप्लीट देखना चाहें, ये हमारा फार्मूला होता है, हमने पहले बोला था, आर वेक्टर एन यूनिट वेक्टर इक्वल टू डी। आर वेक्टर हमारे पास सेम, यूनिट वेक्टर क्या है हमारे पास, यूनिट वेक्टर हमने निकाल दिया, ये ना हमारे पास यूनिट वेक्टर 1 बाई रूट 3 एक्स, 1 बाई रूट 3 वाई माइनस 1 बाई रूट 3 जेड इक्वल टू 3 बाई रूट 3। क्लियर है? तो ये हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? एंड पार्ट इज सेकंड। पार्ट सेकंड क्या कहता है हमें, इक्वेशन फॉर्म में ही तो होगा ना, ये यहीं तक होगा ना क्वेश्चंस तो, एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, चलो सेकंड के अंदर देखते हैं, अगर मान लो कोई प्रॉब्लम है तो सेकंड के अंदर कंप्लीट इसको आंसर क्या है, इसका आंसर मैच करें। अच्छा भाई, इसका आंसर हमारे पास दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक के अंदर, फिफ्थ का आर वेक्टर माइनस ये फॉर्म में दिया हुआ है। चलो ये फॉर्म तो बिल्कुल इजी है, चलो इसको भी कर देते हैं सॉल्व। चलो हाँ, तो वही ना, कहाँ तक निकालना है इसको, यहीं छोड़ना है या आगे बढ़ाना है। ठीक है, इसका हमारे पास क्या है एक और, बिकॉज आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यदि इसको हम निकालें एंड एन वेक्टर, यूनिट वेक्टर की जगह आ जाएगा, एन वेक्टर आ जाएगा, इक्वल टू क्या होता है, 0। आर वेक्टर सेम टू सेम, ए वेक्टर है आपके पास, ए वेक्टर ये है आपके पास, आई प्लस 0j माइनस 2k, यानी आई माइनस का हो जाएगा, माइनस है ना, ये माइनस का और ये प्लस का, तो 0 छोड़ दो इसको तो। चलो यानी
अगर इसको हम ऐसे लिखें पहले उसी की तरह, -2 है माइनस, हाँ 2 के कैप, जे 0 है, डॉट एन वेक्टर भी हमारे पास है i प्लस जे माइनस के, i प्लस जे माइनस के इक्वल टू 0। इसको खोलना चाहें तो आप खोल सकते हैं, आर वेक्टर माइनस आई कैप प्लस 2 के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर इस तरफ यहाँ तक दे रखा है, तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर पार्ट बी, 5th क्वेश्चन का पार्ट बी पार्ट क्या कहता है, that passes through the points 1, 4, 6 and the normal vector to the plane is I minus 2j plus k। ठीक है ना, ये दिया हुआ हमारे पास। चलो इसको भी देखते हैं भाई, क्या है, वही वेक्टर फॉर्म लिख देते हैं पहले कि भाई ए वेक्टर क्या दिया हुआ है, प्लेन ए वेक्टर, इसका पॉइंट्स होता है, जो पासिंग थ्रू है वो हमारा पॉइंट है i प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। बी वेक्टर हमारे पास नहीं है, तो इसका भी क्या करें हम, बी वेक्टर ऐसे लिख लेते हैं, क्या, एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। नॉर्मल टू द प्लेन हमारे पास है, दिया हुआ है कि भाई आई कैप -2j और प्लस के कैप दिया हुआ है भाई। ठीक है, और हमने वेक्टर फॉर्म निकालना है, और इसका पहले वेक्टर फॉर्म यदि हम निकालते हैं तो आपको क्या बताया था पिछले के अंदर, बी ए डॉट एन क्या, एन वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, 0। अब बी ए निकाले पहले, बी ए निकालो भाई, यानी बी ए 1 माइनस एक्स आई कैप 4 माइनस वाई जे कैप 6 माइनस जेड के कैप, बी ए वेक्टर हो गया। अब बी ए वेक्टर के साथ किसकी डॉट प्रोडक्ट है, यानी इसको लिखो 1 माइनस एक्स आई कैप 4 माइनस वाई जे कैप 6 माइनस जेड के कैप, और इसकी प्रोडक्ट किसके साथ है, एन वेक्टर हमारे पास आई कैप -2j कैप प्लस के कैप इक्वल टू 0। इसका कोफिशिएंट और आई का कैप का कोफिशिएंट 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स प्लस 4 माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई 2 4 जा 8 2 वाई जा 2 वाई हो गया। अब प्लस 1 की मल्टीप्लाई 6 माइनस जेड इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब इसको फॉर्म में लेके आओ भाई, 1 माइनस एक्स माइनस 8 प्लस 2 वाई प्लस 6 माइनस जेड इक्वल टू 0। माइनस का एक्स सेम टू सेम, प्लस का 2 वाई माइनस का जेड, 6 और 1 हो गया 7 प्लस के हो गई 8 माइनस का, यानी -1 इक्वल टू 0। या हम क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन निकालें और माइनस से डिवाइड कर दे कंप्लीट को, x -2y प्लस जेड और +1 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर फॉर्म। अब कार्टेशियन फॉर्म के अंदर लेके आएंगे तो सेम टू सेम पीछे वाला हमारा जो सॉल्यूशन किया है क्वेश्चन पॉइंट ए में, वो सेम टू सेम इसके अंदर होगा। यानी हमारा नॉर्मल जो हमारा वेक्टर फॉर्म है वो क्या है, प्लस का कर दिया था ना, यानी x -2y प्लस जेड डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, यानी 1 स्क्वायर, अरे भाई डिस्टेंस क्या, यानी डिस्टेंस तो हमारी उसमें नहीं हो सकती ना, तो चलो इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के अंदर इसको उस तरफ, यानी इसको दूसरी तरफ लेके चलते हैं, x माइनस हो जाएगा प्लस का 2y हो जाएगा, z दूसरी तरफ जाकर माइनस और 1 प्लस का हो जाएगा। तो इसका वही फॉर्म लिख लो भाई, माइनस का x प्लस का 2y और माइनस का z, क्योंकि 1 तो हमने दूसरी तरफ भी लेना है ना, इसके डिवाइड में लेना है, प्लस -2 मैग्नीट्यूड करना पड़ेगा ना, प्रॉब्लम यहाँ आती है। यहाँ भी -1, ये माइनस का 1 है, प्लस
2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, -x प्लस 2y माइनस जेड डिवाइड बाई 1, 2 2 जा 4, 1 4 5 6, √6 हो गया भाई। और यहाँ भी 1/√6 सेपरेट लिखें, 1/√6 x 2/√6 y 1/√6 z एंड 1/√6। हेयर L क्या हो गया हमारे पास, माइनस का 1/√6, m 2/√6, n -1/√6 एंड d इक्वल 1/√6। और d को क्या बोलते हैं हम, r भी बोल सकते हैं। तो हमारा जब कार्टेशियन इक्वेशन के अंदर आएगा तो क्या फॉर्म बनेगी, r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n यूनिट वेक्टर, यो n यूनिट वेक्टर अकेला अकेला वेक्टर r n अकेला वेक्टर है इक्वल टू 0। r वेक्टर सेम टू सेम, हमारे पास a वेक्टर क्या था जो स्टार्टिंग में पासिंग थ्रू पॉइंट है, i + 4 + 6, i + 4 + 6, ठीक है, ये हो गया। डॉट एन प्रोडक्ट हमारे पास दिया हुआ है प्लेन से, 2j + k एंड इक्वल टू 0। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासिस थ्रू 3 पॉइंट्स। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 3 पॉइंट्स का आ गया हमारा क्वेश्चन। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि भाई कोई हमारा पासिंग थ्रू 3 पॉइंट से हो रहा है कोई प्लेन, तो हमने प्लेन से तो हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पॉइंट्स क्या क्या हैं, चलो इसको हम वेक्टर के तौर पे लिख लें। चलो पहले पॉइंट लिख लेते हैं। ए पॉइंट्स हैं 1 1 -1, सेकंड है 6 4 -5, थर्ड है -4 -2 3। और इसके वेक्टर फॉर्म के रूप में लिख ले, ये ए वेक्टर हो गया भाई हमारा, आई कैप जे कैप -k कैप, बी वेक्टर 6i कैप 4j कैप -5k कैप, एंड थर्ड क्या है, सी कैप सी वेक्टर -4i कैप -2j कैप +3k कैप। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके साथ में आपने एक आर वेक्टर और लेना है, इसको ध्यान रखना है, आर वेक्टर और लेना है, वही हमारा xi कैप yj कैप और zk कैप। देखो इस क्वेश्चन को समझो एक बार। मान लो ये प्लेन है, चलो क्या ये एक प्लेन है, और ये 3 पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स ए, पॉइंट्स बी एंड पॉइंट सी। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं हमारे, जो ये दे रखे ना ए बी सी, तीनों पॉइंट्स हो गए हमारे। एक आर वेक्टर ये है हमारा। एक ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थी इसके अंदर कि भाई हमने एक पॉइंट जो ए बी या सी तीनों के अंदर से एक फिक्स पॉइंट लेना है। कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं आप फिक्स। मान लो हमने ए पॉइंट फिक्स लिया, हेयर ए पॉइंट इज फिक्स पॉइंट। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, इसको ऐसे निकालेंगे, पहले इसको मैच कर दो, यानी आर से ए तक, बी से ए तक, सी से ए, यानी डायरेक्शन ए की तरफ, सी से ए की तरफ और आर से भी ए की तरफ लेना है। तो भाई इसको निकालना आरंभ करें, पहले सी से ए पॉइंट तक ले लेते हैं, यानी सी ए निकालो पहले, सी ए, और सी ए निकालते तो क्या करते हैं, 1 में से 4 का सब्ट्रैक्ट करते हैं, पता है ना, 1 - 4 या 4 - 1, आप 4 - 1 या 1 - 4, यानी सी ए, यानी इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं,
1 माइनस 4, ये पहले माइनस 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 प्लस 1 और 4 हो गया हमारा 5 आई कैप। अब क्या करें, ये क्या है 1, 1 में से 2, 1 माइनस 2 3, माइनस माइनस प्लस हो गया भाई, -1 -3 -4 के कैप। हमारा सी ए हो गया। अब बी ए बी निकालना ना, हाँ सी ए बी ए, ध्यान रखना भाई इसको, बी ए। अब बी ए निकालेंगे तो ए में से बी सब्ट्रैक्ट होगा, 1 माइनस 6 माइनस का 5, 1 माइनस 4 माइनस का 3, 1 माइनस 5, ये पहले ही माइनस प्लस हो जाएगा, +4 के कैप हो गया। अब हमने निकालना है आर ए। क्या निकालना है, आर ए, आर से ए तक, यानी 1 में से x, 1 माइनस एक्स आई कैप, 1 माइनस वाई जे कैप, प्लस -1 और -z, -1 -z के कैप हो गया हमारा। अब देखो बच्चों, अब हमारा इसका इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है कि भाई सी ए क्रॉस बी ए। हमारे जो 3 पॉइंट्स है, पहले जो भी पॉइंट हमने लिखा, पहले बी ए है सी ए है, इन दोनों के क्रॉस, और डॉट प्रोडक्ट आर ए के साथ। डॉट प्रोडक्ट क्या है, यानी इन दोनों की क्रॉस करने के बाद जो हमारी आएगी उसके साथ आर ए एंड इक्वल टू 0, यही हमारा इक्वेशन लेके आएगा। ठीक है, क्या है ये इक्वेशन फॉर्म, जो हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन। सी ए क्या है हमारे पास, सी ए और बी ए अगर क्रॉस करते हैं तो आपको पता है, चलो लिख लेते हैं पहले। सी ए हमारे पास है, सी ए क्या है 5 आई कैप +3 जे कैप -4 के कैप। क्रॉस करनी है किसके साथ, बी ए के साथ, -5 आई कैप -3 जे कैप +4 के कैप। एंड डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, आर ए। आर ए हमारे पास क्या है 1 माइनस एक्स आई कैप +1 माइनस वाई जे कैप +-1 माइनस जेड के कैप इक्वल टू 0। पहले इन दोनों का यदि हम क्रॉस करते हैं तो आपको पता होना चाहिए क्रॉस कैसे होता है, आई कैप जे के, ये क्या है 5 3 -4 माइनस का 5 माइनस का 3 +4 एंड डॉट किसके साथ 1 माइनस एक्स आई कैप 1 माइनस वाई जे कैप 1 माइनस जेड के कैप इक्वल टू 0। तो एक ध्यान रखो बच्चों, यानी इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है, तो इसके साथ तो नहीं करते हम, आई की मल्टीप्लाई आई के साथ, जे की मल्टीप्लाई जे के साथ, के की मल्टीप्लाई के साथ। आप इस प्रकार इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है सीधा अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आंसर वही आएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, क्या हम इसको सीधा सोल्व नहीं कर सकते, 1 माइनस एक्स 1 जा 1 माइनस एक्स 1 माइनस वाई जे जा, जे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 जे के साथ, 1 -1 माइनस जेड था ना ये तो, साइन थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, -1 माइनस जेड के साथ, ये सेम टू सेम। और हमारा क्योंकि हमारा सीधा इक्वेशन निकल जाएगा इससे, ये क्या हो गया इक्वल टू 0। अब 1 माइनस एक्स बाहर और मल्टीप्लाई किसके साथ, ये रो कैंसिल, रो कॉलम कैंसिल, 3 4 जा 12, बीच में माइनस का साइन, 3 4 जा दोनों माइनस है प्लस हो गया, और 12 जा सेम टू सेम माइनस रह गया भाई, बीच में माइनस का साइन आता है, ये 1 2 करते हैं तब 1 माइनस वाई, और ये रो कॉलम कैंसिल, 5 4 जा 20 -4 5 जा 20 प्लस का हो गया फिर माइनस का हो गया, प्लस -1 माइनस जेड। अब मल्टीप्लाई रो कॉलम कैंसिल, 5 3 जा -15
माइनस 5 3 जा -15, ये भी -15 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, +15, 12 12 कैंसिल, 20 20 कैंसिल, 15 15 कैंसिल। ये सब क्या हो गया हमारा, ये भी जीरो, जीरो की मल्टीप्लाई जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई जीरो, यानी यहाँ भी जीरो एंड इक्वल टू भी क्या हो गया, जीरो। दिस इज आवर आंसर। ये इक्वेशन नहीं बनता तो यहाँ का यहाँ छोड़ दो, अगर इक्वेशन बच जाता था तो यहाँ हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, 1 1 0 1 2 1 -2 2 -1। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको हम आपको होमवर्क के तौर पर देते हैं, बिल्कुल सेम सेम, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन है। जो ए क्वेश्चन किया आपने, बिल्कुल सेम क्वेश्चन बी फॉर्म में है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको आपने अपने आप सोल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बी पार्ट को। अब क्वेश्चन नंबर क्या कर लेते हैं हम, 7, फाइंड द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द प्लेन। हमने कट ऑफ बाय द प्लेन 7 वाला हमने बताना, इंटरसेप्ट्स कहाँ करता है प्लेन को, 2x + y - z = 5। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, बी क्या है, डू हिमसेल्फ। ये होमवर्क के तौर पर है, या आपने स्वयं सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6, चलो यहाँ पर जगह थोड़ी रहती है। क्वेश्चन नंबर 7, हमारे पास इंटरसेप्ट्स निकालने हैं कट ऑफ वाले, और प्लेन दे रखे हैं हमारा 2x + y - z = क्या है, 5। और आपको पता होना चाहिए हमारा फार्मूला क्या होता है इसका, x बाई इंटरसेप्ट वाला फार्मूला होता है y/b + z/c = 1। और इसका मीनिंग क्या होता है, यानी a इंटरसेप्ट ऑन x, a इंटरसेप्ट ऑन x, b इंटरसेप्ट ऑफ y, c इंटरसेप्ट ऑफ z। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको सबसे पहले आप इस फॉर्म में लेके आओ, इसको इस फॉर्म में। ठीक है, इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे तो कैसे आएगा भाई, ये पहले तो 5 है, इसको 1 करना हमने, तो क्या करें, सभी को 5 से डिवाइड कर दें, 2x/5, क्योंकि हमने 1 लेके आना है प्यारे विद्यार्थियों, z/5 = 5/5, 5 5 जाओ, 5 5 1 जा, 5 1 जा कैंसिल, 1 आ गया। ये फॉर्म तो बन गई। अब ऊपर रहता हमारा अकेला x, अकेला y, अकेला z चाहिए है, तो क्या करें, 2 को नीचे लेके आओ भाई, ऊपर रह गया x। ये ऊपर जो मल्टीप्लाई होता है, ये नीचे आकर इसके साथ में मल्टीप्लाई नहीं, इसके भी डिवाइड होता है, क्योंकि जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसको हम पलट देते हैं, 5/2 को पलटेंगे तभी तो 2x/5 बनेगा ना, प्लस y/5, ये सेम टू सेम है, लेकिन ऊपर हमने क्या चाहिए, प्लस z चाहिए ना, तो ये माइनस नीचे लेके आना पड़ेगा, -5 = क्या हो गया, 1। एंड आवर इंटरसेप्ट्स ऑफ द पॉइंट क्या आ गया हमारा, a 5/2, b 5 and c is -5। this is our answer। clear। now question number 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि भाई फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट्स 3 ऑन द y एक्सिस एंड पैरेलल टू ZOX प्लेन। ZOX प्लेन के ऊपर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन द y एक्सिस के ऊपर 3 के ऊपर इंटरसेप्ट करने लग रहा है वो, एंड पैरेलल टू ZOX के पैरेलल है, वो इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है इसका, थोड़ा सा पहले डायग्राम देखो, डायग्राम ने आपने क्या कहा है इस क्वेश्चन के अंदर, 8 क्वेश्चन का है। मान लो एक प्लेन ये है आपका,
एक प्लेन ये है, प्लेन बना हुआ है, यानी यहाँ पर हमारा क्या है, ओ पॉइंट है, यहाँ पर एक्स, और यहाँ पर हमने मान लिया जेड, और यहाँ पर क्या है, वाई। ठीक है, और यहाँ पर इसके बिल्कुल सामने एक और प्लेन बना हुआ है। कहने का तात्पर्य है ये दोनों आमने सामने हैं, बिल्कुल आमने सामने इस प्रकार है। ठीक है, यानी ये और ये आमने सामने है, बिल्कुल पैरेलल के तौर पर है। ठीक है, अब इसने बोला कि भाई ये जो पॉइंट है हमारा 1 2 3, इस पॉइंट y के ऊपर 3 पॉइंट्स के ऊपर, यहाँ पर x क्या है 0, y क्या है 3, z क्या है 0। ठीक है ना, क्योंकि डिस्टेंस कितनी है, ये यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो क्या है 3 है। तो इक्वेशन जब इसकी हम निकालें तो बिल्कुल आसान तरीके से आपको सिखाएंगे। वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन जेड ओ एक्स इन वाई क्या होता है, जेड ओ एक्स के अंदर वाई क्या है 0, y की वैल्यू क्या है 0। क्लियर है। एंड इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू इट्स, यानी y के बिल्कुल पैरेलल लेके आना हमने। अगर ये 0 है तो दूसरा तो 0 नहीं होगा, ए बी सी डी कुछ भी लगा सकते हैं हम। मान लो हमने बी पॉइंट मान लिया, यानी y इक्वल टू 0 है और इसके बिल्कुल पैरेलल y इक्वल टू बी है, 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पर बी पॉइंट के ऊपर, ये तभी तो पैरेलल होंगे ये दोनों दोनों। हैंस, और हमें पता है y की वैल्यू क्या है 3, हैंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज, यानी y की वैल्यू क्या दी हुई है हमें 3, यानी y इक्वल टू बी था ना, तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स हमें y क्या दिया हुआ है, तो y इक्वल टू क्या हो गया 3। यही तो हमारा आंसर है, यही तो इक्वेशन निकालनी है हमने, इक्वेशन हमारे पास आ गई है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। फाइंड द इक्वेशन, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन 3x प्लस माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड द पॉइंट। ये 2 पॉइंट्स तो हमें इंटरसेक्शन के दिए हुए हैं, एंड द पॉइंट ये दिया हुआ हमें 2 2 1 का, तो हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलो इसको निकालते हैं। 2.2 इक्वेशन क्या दी हुई है हमें भाई, कि भाई 3x माइनस वाई प्लस 2z माइनस 4 इक्वल टू 0, एंड सेकेंड दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है ना। और हमें याद होना चाहिए, हमें हमारा इंटरसेक्शंस का फार्मूला क्या होता है, r वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस जो फर्स्ट डिस्टेंस दे रखी है वो, एंड लैम्डा, इन दोनों को किसी प्रकार अटैच किस प्रकार करें हम, सारी चीजें भी आ जाएं हमारी, और n2 वेक्टर एंड माइनस d2 एंड इक्वल टू 0। और अब हम ये हमारे पास इंटरसेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास इंटरसेक्शन दिया हुआ है, इन दोनों को इस प्रकार ऐड करें। आर वेक्टर हमारे पास क्या है, आर वेक्टर और एन वेक्टर हमारे पास दिया हुआ है, d1 भी हमारे पास, तो ये कंप्लीट लिख लें 3x माइनस वाई प्लस 2z। बच्चों आर वेक्टर की नॉर्मल वेक्टर के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो एक्स वाई जेड के अंदर आता है। ठीक है ना, आर वेक्टर हमारा एक्स आई वाई जे और जेड के होता है, एन वेक्टर कोई भी
1i या 2j प्लस 3k जो वेक्टर होता है एन वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है। d1 ये क्या हमारे -4 ये दिया हुआ है हमारे पास, प्लस लैम्डा ये सेकंड भी दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड -2 इक्वल टू 0। क्लियर है। एंड पॉइंट्स क्या दिया हुआ है हमें, पॉइंट दिया हुआ है 2 2 1। इसका मीनिंग क्या है, ये x है, ये y है और ये क्या है z। इसकी वैल्यू पुट कर दो भाई यहाँ पर, x की वैल्यू 3 3 3 जा, y की वैल्यू 2 प्लस 2z 2z, z की वैल्यू क्या है 1 -4 प्लस लैम्डा x 2 y 2 z 1 -2 इक्वल टू 0। अरे x की वैल्यू तो 2 थी ना, 3 कहाँ से लगा दिए, x की वैल्यू 2 है ना, यहाँ तो 3 था, 3 2 6 होना चाहिए, 3 2 6 और y की वैल्यू के लिए 2 है, प्लस 2 1 2 -4 प्लस लैम्डा 2 के साथ एक 2 कैंसिल, 2 और 1 3, 2 के साथ 2 कैंसिल, 4 में से 6 में से 4 निकल गया 2 इक्वल टू 0, 2 प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0, देन लैम्डा इक्वल टू 2 दूसरी तरफ जाकर माइनस का हो गया एंड 3 इट्स डिवाइड में आ जाएगा। क्लियर हो गया। ये हमारा हो गया लैम्डा की वैल्यू। और जब हमने इक्वेशन निकालनी है तो क्या करें, इसकी वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, पुट करें यानी 1 के अंदर लैम्डा की वैल्यू पुट कर दे, क्या है 3x प्लस 2z -4 प्लस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू क्या है -2/3 x प्लस वाई प्लस जेड -2 इक्वल टू 0, 3x सेम टू सेम -y प्लस 2z -4। अब इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दें, 2/3x -2/3y -2/3z माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4 4/3 इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसको क्या करें, ऐड कर दें भाई, 3x को 2/3x के साथ, 3x -2/3x माइनस y -2/3y प्लस 2z -2/3z -4 प्लस 4/3 इक्वल टू 0। अब इनका एलसीएम ले भाई, 3 3 9x, 9x में से 2x निकल गया 7x, 7x/3, 3 1 जा 3, 3y -2y 3 और 2 माइनस के 5y/3। अब 3 2 जा 6, 6z -2, 6 में से 2 निकल गया 4 यानी प्लस 4z डिवाइड बाई 3, 3 4 जा 12, 12 में से 4 निकल गया -8, 8/3 और 3 हम क्या करें एलसीएम लेके निकाल सकते हैं तो क्या निकलेगा 7x -5y प्लस 4z -8 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो गया भाई, हमारा आंसर आ जाता है कंप्लीट। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज कंप्लीट। तो प्यारे विद्यार्थियों आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे आपके लिए, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे।